जल डाल लीजिए, माथे से लगाइए। पीछे आप लोग इधर मत देखिए, पात्र जो दिया गया है उसी पात्र में चढ़ाइए। ये से कोई फायदा नहीं, माता जी वैसे नहीं सिखाई। तो इधर से दिखाइए अच्छा, माथे से लगाएंगे, बोलेंगे ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम करता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधु शाणमातुर अग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरम देहि वांछितम वांछित अर्थद अनेन सफल अर्घ्येन सफलोस्तु फलदोस्तु सदा मम। गणेश जी के सामने रख दीजिए। विशेषार्घ्यम समर्पयामि श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नीचे रखिए, नीचे सब जय तब जाएगा। नीचे रखिए, नीचे रखिए, एकदम नीचे के ऊपर रख दीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो त्वं वैष्णवी शक्तिरदन्तवीर्या विश्वस्य बीजं वरमाशिमाय सम्मोहितं देवि समस्त्रमेतत् तं वै प्रसन्ना भूमिमुक्तिहेतु। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुवासहस्ताय जगासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ग्रीशाम्बिकाभ्यां नमः। कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। गणेश पूजने कर्मायन्योनम अधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। दाहिने हाथ में जल लेंगे, बोलेंगे अनेन अनेन पूजनेन गणेश अंबिका कलश संबंधित देवताः प्रीयन्तां नमः। नमस्करोमि। पाहि मां रक्ष मां। गणेश जी के सामने दोनों रख दीजिए। फूल अक्षत लेके माता गौरी का और लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्मा सजे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृति पुष्टिसुधा दृष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिका हेता वृद्ध पूजा सषोडशास्त्रे लक्ष्मीर्धेर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्यस्य प्रभुज्येत सप्तैता घृतमातरः। ध्यानान्ते अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गणेशादि गौर्यादि षोडशमातृभ्यो नमः। श्रीयादि सप्तघृतमातृभ्यो नमः। दोने में रख के प्रणाम कर लेंगे। जल चढ़ाएंगे 4 बार। हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णत्रस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवहता मया वहजातवेदो लक्ष्मीमनुभगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामस्तं पुरुषानः पंचामृत अश्वपूर्वारथमध्यां हस्तिनादा प्रमोदनीं श्रियं देवीमुपभय श्रीमां देवी ज्येष्ठां कां सुस्मितां। जल चढ़ाएंगे। तृप्तं तर्पयन्ते पद्मस्थितां पद्मवर्णातामहोपभय श्रियां चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्ते श्रियं लोकदेवजिष्ठामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेन स्थितां त्वां मृणे रक्षसूत्रे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिष्ट्वा वृक्षोऽथ बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुदन्तो मायन्तराया बाह्या लक्ष्मी भुपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मरिणा सह प्रादुर्भूतस्मै दष्टे कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षत्रिवासमजां ज्येष्ठा लक्ष्मी अस्यां यः आभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्गुणने गृहात् दत्त्वा राधुराधर्षां नित्यपुष्टां करीसरीमिश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपभय अक्षत फूल मनसा काममाकृतिं वाचं सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यसा मयि श्रीशर्ताम्यसा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासमे कुले मातरमद्ममालिनीम् आपः सृजन्त सिद्धाने किर्किन्तावसने गृहे च देवी मातरं श्रियं वासयने कुले आत्रा पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रा हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह
आद्रायः कर्णीं यष्टिः आद्रायः कर्णीं यष्टिः सुवर्णा हेममालिनीं सूर्या हिरण्यमहिं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीमस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्य स्वान् विन्देयं पुरसानहम् यः शुचिप्रेतो भूत्वा जुह्यादाज्यवन्महं सुक्तं पञ्चदशक्चं च श्रीकामस्तततं जपेदों त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाद्योर्मुक्षीयमामृतात् ब्रह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुः तदस्य जल्वैस्यः वध्याङ्गं सूत्रो अजायत धूपं दर्शयामि धूपान्ते दीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसोज्जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुख दग्निरजायत धूपं दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते हस्तप्रदक्षाल्य महाधोलिङ्गे प्रसाद में फूल डाल दीजिए। ओम नाभ्यावासेनन्तरिक्षगं शेषनहत्यौः समभट्टदावध्यं मृतिसः सूत्रा तथा लोकान् कल्पयन् चढ़ाएंगे 5 बार। नैवेद्यं नैवेद्यामि निवेदयान्ते याज्ञं जलं समर्पयामि हों प्राणश्च मे वानश्च मे व्यानश्च मे सोश्चमचितं च मे आधितं च मे वाक्यं च मे मनश्च मे चक्षुष मे श्रोत्रं च मे तसश्च मे बलं च मे जनेन कल्पन्ताम् फूल जाह फलनेर्याय फलावपुष्पाय सबस्वेरेः बृहस्पते बृहस्पतिस्तानि हरितफलं समर्पयामि फलान्ते गाजमन्यं जलं समर्पयामि भूतवासार्थेमूलवेदिकां समर्पयामि गृहीताय भुजाय साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि जदतां चत्वरः दानां चत्वोर्तां यश्च दक्षिणाः तदग्निवैश्वकर्मरः स्वदेवे खुनो दधत द्रवदक्षिणां समर्पयामि हस्ते करेंगे लक्ष्मी जी का। ओम हले माङ्गलमाण्डितगाण्डतलं तिलके कृतकमलवैरिदलं करघातविदारितवैरिदलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं या श्री स्वयं सवर्धिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभव स्वलज्या तं त्वां नतस्म परिपालय देवि विश्वं प्रार्थनापूर्णन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि निवेदयामि। दाहिने हाथ में जल लीजिए। बोलेंगे अनेना पूजनेना गणेशाधिक गौर्यादि षोडशमात्रि सहितः श्रियादि सप्तघृत मातरः प्रियंदां नमः। सामने दोना रख दीजिए। आज 6 दिन हो गया पूजन करते हुए, 6वां दिन चल रहा है पूजन का। इसका मतलब लोग ध्यान नहीं देते हैं पूजन करना है कैसे कब क्या हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, सीखिए। यह जिंदगी सीखने के लिए, इसे सीखिए किस तरह से पूजा करते हैं, क्या विधि है और क्या नियम है। घर में पूजा मंदिर में करते हैं, यही विधि है जो यहाँ ऐसे हो रही है। कब फूल चढ़ाना है, कब जल चढ़ाना है, कब अगरबत्ती दिखाना है, कब दीपक दिखाना है, कब भोग लगाना है, भोग लगाने के बाद क्या करना है, भोग लगाने से पहले क्या करना है, भोग लगाने से पहले अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा देना है, भोग लगाने के बाद फिर से जल चढ़ा देना है। उसके पहले सबसे पहले कोई घर में आता है, पहले परंपराएं थी हमारे घर में कि घर में कोई आता था उसका पैर धोया जाता था। पैर नहीं धोते थे तो कम से कम हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए, मुंह धोने के लिए जल देते थे उसको लोटे से।
अब तो लोटा चला गया, अब बोतल आ गया है। और बेसिन बना दिए कि वहां पानी है, वहां हाथ धो लीजिए। पैर धोने की तो व्यवस्था नहीं है। तो वही हमारे यहाँ भगवान की व्यवस्था है। जब भगवान हमारे यहाँ आते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं, तो भगवान आते हैं सामने। अब भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले उनका पैर धोते हैं, फिर हाथ धोने के लिए जल देते हैं, फिर नहाने के लिए जल देते हैं, और नहाने के बाद आचमन करने के लिए जल देते हैं। अब पैर धोना है तो आपको क्या क्या चढ़ा सकते हैं पैर धोने में? आपके पास पैर धोने के लिए क्या क्या सामग्री है चढ़ाने वाली? ऐसा नहीं केवल जल चढ़ा करके ही पैर धो देना है। आजकल लोग पैर धोता है तो रगड़ता है, कोई क्रीम लगाता है, कोई शैम्पू साबुन लगाता है, फिर नहाता है तो शैम्पू साबुन क्रीम लगाता है, जल पीने के लिए अलग से देता है, साबुन वगैरह लगाता है, फिर नहाता है। फिर जब वहां से आते हैं नहा के तो कपड़े पहनते हैं। कपड़े कम से कम 2 पहनने चाहिए, 2 से कम तो कपड़ा कोई पहनता नहीं। 2 वस्त्र होने चाहिए। 2 वस्त्र पहने, फिर आचमन किए, फिर चंदन लगाए, अक्षत लगाए, पुष्प चढ़ाए। अब फूल में आपके पास क्या क्या है? फूल लाल, पीले, हरे, गुलाबी, सेंट वाला, बिना सेंट वाला, तो गेंदा है, अड़हुल है, तो गुलाब है, पारिजात है, मालती है, चमेली है, चंपा है, कई तरह के पुष्प हैं। फिर पत्ते चढ़ाने हैं। दूब है, बिलपत्र है, भांग है, धतूर है, मदार है, समी है, तुलसी है। अब ध्यान रखना है कौन किस देवता को प्रिय है और कौन अप्रिय है। तो पत्ते चढ़ाने हैं। फूल पत्ते चढ़ाने के बाद से आपको उन्हें और सारे उपचार चढ़ाने हैं। जैसे माता जी को लगाना, सिंदूर लगा देना है, अबीर चढ़ा देना है, अभ्रक लगा देना है, जिससे शरीर में चमक आ जाए, तेज आ जाए। उस तरह का गंध लगाना है, उस तरह का सुगंधित द्रव्य चढ़ाना है। फिर सेंट चढ़ा देना है, अगरबत्ती दिखाना है, दीपक जलाना है, भोग लगाना है, जल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, तांबुल पान के पत्ते चढ़ाने हैं, प्रणाम कर लेना। यह पूजन की प्रक्रिया है। इसे कहते हैं 16 उपचार। 16 सामग्री हमने बताई आपको। ये 16 उपचार है। तो 16 उपचार तो मिलेंगे नहीं, तो कम से कम 10 उपचार चढ़ा लीजिए। इसमें से 10 नहीं मिलते तो कम से कम 5 चढ़ा लीजिए। 5 तो मिल ही जाते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य 5। तो 5 उपचार चढ़ा के भी पूजा करते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो राजोपचार पूजन कीजिए। जब हम दुर्गा जी का पूजन करते हैं तो लास्ट में कहते हैं छत्र, चामर, व्यंजन, आंदोलन, आदर्श, रथ, तुरंग, गीत, वाद्य, नृत्य, यह राजोपचार में आता है। अब राजोपचार में आपके पास क्या क्या सामग्री है जो भगवान को प्रिय है? आपके मन में है कि मैं ये चढ़ाऊं, मैं वो चढ़ाऊं, ये वस्त्र चढ़ाऊं। कितने तरह के वस्त्र चढ़ा सकते हैं आप? कितने तरह की श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ा सकते हैं आप? भोजन के लिए कितनी व्यंजन चढ़ा सकते हैं आप जो आपके पास उपलब्ध है? ये सब राजोपचार में आता है। उसके अलग अलग है। ऐसा नहीं कि वो लड्डू ही चढ़ाना है। अब लड्डू के साथ में बहुत सारी मिठाइयां हैं, बहुत सारे नमकीन हैं। उसके बाद से फल है, बहुत सारा फल है, खट्टे मीठे तीखे सारे बहुत सारे फल है। तो वो सब फल चढ़ाइए। ये सब राजोपचार में आता है। जब नहीं है तो कम से कम एक ही फल, एक ही मिठाई चढ़ा लीजिए। पान के पत्ते हैं, पान के पत्ते यदि नहीं है तो लौंग इलायची चढ़ा लीजिए। यदि है तो लौंग, इलायची, सुपारी, धनिया, सौंफ, क्या पिपरमेंट, अभ्रक वर्क, कत्था, चूना, और एक आता है वो लाल कलर का, वो कई एक पान के द्रव्य हैं, वो सब चढ़ाइए। और नहीं है तो लौंग, इलायची, सुपारी चढ़ा लीजिए। कुछ भी नहीं है तो एक लौंग चढ़ा दीजिए, सुपारी चढ़ा दीजिए, इलायची चढ़ा दीजिए। है तो सब सामग्री चढ़ाइए। जाने में दक्षिणा चढ़ानी है, यदि है तो खूब चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कम से कम 1 रुपया चढ़ा दीजिए।
लेकिन चढ़ाना है। यदि आप 5 से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर 10 चढ़ाना है, आप 10 के आगे बढ़ रहे हैं तो 16 चढ़ाना है, और 16 के आगे जा रहे हैं तो फिर चढ़ाते रहिए, जितना द्रव्य चढ़ाइए, जितनी सामग्री चढ़ाइए, वो राजोपचार है। कुछ नहीं है आपके पास तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, बस हमारे पास प्रार्थना है, कोई द्रव्य नहीं है हमारे पास। यह सबसे उत्तम प्रक्रिया है पूजन की। कुछ नहीं है, बस प्रार्थना है। तो भगवान से प्रार्थना विनती करते हैं, वो पूजन की सबसे उत्तम प्रक्रिया है। और जो यह सामग्री चढ़ाते हैं, यह ध्यान को आकृष्ट करने के लिए। कुछ लोगों को देखते हैं आप, भगवान के रोज वस्त्र बदलते हैं, उनके मन है कि भगवान के मुंह में खिलाएंगे तभी जाकर के नैवेद्य ग्रहण करेंगे। तो कुछ लोग मन में उनके मुंह में लगाता है, कभी मुंह धो देता है, कभी मुंह धोना भूल जाता है, ठंडी गर्मी के कपड़े बदलता है, मच्छरदानी लगाता है, पंखा लगाता है, हरदम उनका ध्यान रखता है। और कुछ लोग हैं कि सुबह और शाम को पूजा करते हैं, और कुछ लोग चलते भाई सिर झुका लेते हैं, चले जाते हैं, पूजा हो जाती है। अब आपके अंदर श्रद्धा कितनी है और किस तरह की श्रद्धा है। यदि सिर, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, कबीरदास जी कोई पूजन सामग्री नहीं चढ़ाते थे भगवान के, कोई पूजन सामग्री नहीं चढ़ाते थे, केवल उनका भजन करते थे और मानसिक पूजा करते थे, मन से सारी सामग्री चढ़ाते थे। सूरदास कुछ नहीं चढ़ाते थे, भगवान का भजन करते थे। मीरा कुछ नहीं चढ़ाती थी, लेकिन वही राधा जी भगवान को सारी सामग्री चढ़ाती थी, भगवान के श्रृंगार करती थी। वो भजन नहीं करते थे, वो भगवान का श्रृंगार करते थे, और फिर उनके साथ नाचते थे, नृत्य करते थे। उनको वो अच्छा लगता था, उनको वो विधि पसंद थी, और इनको भजन कीर्तन गाने वाली विधि पसंद थी। भगवान के यहाँ जाना नहीं है, भगवान का देखने नहीं जाना, उनके दर्शन नहीं करने हैं, अपने यहाँ ही भगवान को भजन करके बुला लेते थे लोग। भगवान सामने स्वयं आ जाते थे भजन के भाव में। एक भक्त है जो श्रृंगार करता है, भगवान को सजाता है, बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र चढ़ाता है, माला वगैरह सब लगाता है, फूल माला है, मोती का माला है, कई तरह के माला चढ़ाता है भगवान को, मुकुट पहनाता है। एक भक्त है कि प्रेम से ध्यान करके कर लेना है। आपके सामने दोना रखा है, अब नवग्रह का पूजन करेंगे। नवग्रह किधर है? उधर किनारे। नवग्रह के साथ में आगे शंकर जी हैं, एक कलश रखा है छोटे शंकर जी के लिए। वह जो शंकर जी हैं, जो माता जी गई थी बिना बुलाए पार्वती दक्ष प्रजापति की यज्ञ में, उनका स्थान नहीं मिला था, वहां शंकर जी का स्थान नहीं मिला था, वो शंकर जी है। वो यज्ञ में उनको स्थान दिया ही जाता है, नहीं देने से फिर वही वाला हाल हमारे यहाँ भी हो जाएगा। यज्ञ करना है तो शंकर जी को स्थान देना ही है। सबके अपने अपने स्थान हैं। आपको रिश्तेदारी में यदि कोई नहीं बुलाता है तो सबके साथ ऐसा होता है कि भाई लगता है कि हमसे कुछ रुष्ट है, चाहे कुछ हमसे गलती हो तो नहीं बुलाया है। आप कुछ लोग सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं तो बुलाया क्यों। तो यदि कभी मिल जाता है तो शिकायत करते हैं कि आपने हमको बुलाया नहीं, ऐसा ऐसा ये अपने पूजा या कि कोई विवाह शादी कर लिया। तो वो शंकर जी हैं वो। अब हम नवग्रह का और शंकर जी का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। ओम शौर्यः शौर्यमथेन्द्रो च पदवे सर्वमङ्गलं मंगल सदबुद्धिं च बुधगुरुश्च गुरुतं शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रहा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सपरिदिष्ट सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः, असंख्यात रुद्रेभ्यो नमः। भगवान को स्नान कराएंगे, पैर धोने के लिए जल चढ़ाएंगे 4 बार।
ॐ एतावांस्य महिमातो ज्यायांश बोरुकः पादो सविस्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोदयद्वरुकः पादो सेह भवद्वनः ततो विग्भङ्गरामसासनानसनेयभे ततो विराडजायत विराजो अधिबोरुकः स जातो अतियारिचितपश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यः समृतं लिखता जन्मा वसोष्टं जग्रे वायव्या नारायण्य ग्राम्याश्च तस्माद्य सर्वहुतरिचः सामान्ये जनिरे छन्दागुंसजनिरे तस्मादजायत तस्मावजायन्त जेके चौभया ततः गावो ह जनिरे तस्माजाता वजावयः तञ्जज्ञं वरहिके बृहच्छन् जातमृतः तेन देव अयजन्दशाध्यारिजे यद्वरुघं व्यदतुः कतिधाव्यकल्पयन्नमुखं किमस्यासे किं बाहो किमोरुः बाधामुच्येते ब्रह्मणो समुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः वोरुः तदस्य यद्वैस्यः सूत्रो वजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत सूत्राद्वायशब्रारस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यावासेदन्तरिक्षगं शेष्णोद्यौः समवर्ततावधियम्भोमितिसः सूत्रा तथा लोकानगर्भयन्नायुर्वरुखेरः विघादेवादिज्ञमतानुपद वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रिघवैद्मः सरद्धभिः यद्वरुखेरः विघादेवादिज्ञमतानुपदः वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रिघवैद्मः श्रद्धभिः सदास्यासान्वरिधश्रेः सतसमेधः कृताः देवादिज्ञतन्वानाय वसनान् वरुखं वसौमादिज्ञेन जज्ञ कहाँ का सर चलो दिखाइए ओम जगेन जज्ञमय जन्ददेवसानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नः देहनागमहिमानः सजन्दयद्रवोदिवे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसाशवे स्वकर्मरः समवर्तदाग्रे तस्य तुष्टाविददुदः वमेदिदान्मर्तसदेवत्माजानमग्रे वेदाहमेदं वरुखं महन्तमद्यवर्णं तमसः परस्तादतमेव विद्वादिमृतिमेदिनान्या वन्दा विदते यदाय प्रजापतिश्चरति गर्भे वन्दरजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनि परिवसन्ति धीरातस्मिन्होतस्थुर्भुवनानि विश्वाजो देवेभ्य वादपतिज्यो देवानां पुरोहिता भूर्वो जो देवेभ्य जातो नमो रुचाय ब्रह्मणोचं ब्रह्मं जनयन्तु देव अग्रे तदप्रपन्नजस्वैवं ब्रह्मरविद्यसो देवा वसन वसे हाथ धो लेंगे फूल डालेंगे ओम नाभ्यावासेदन्तरिक्षगं शेष्णोद्यौः समवर्तता बुद्धियम्भो मृतिसः सूत्रा तथा लो आप इस लोग में डाल दीजिए ओम नाभ्यावासेदन्तरिक्षगं शेष्णोद्यौः समवर्तता बुद्धियम्भो मृतिसः सूत्रा तथा लोकानकल्पयन्न नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि 5 बार जल प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापूषणं जलं समर्पयामि सौपरिदिष्ट सूर्यादिनवग्रहमण्डल देवताभ्यो नमः संख्यातरुद्रेभ्यो नमः एक फूल चढ़ाएंगे ओ कदेः प्रतिमोदं स्वदेः प्रशोवरेः स्वायुवसैत्वरेर्वेदुदः पारिश्वः क्रोधवर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि ऋतुफलं निवेदयामि ओम जः फलनेर्याय फलं स्वजाश्च पुष्पैः एक बार जल चढ़ाइए ऋतुफलं समर्पयामि फलं ते आचमनीयं जलं समर्पयामि क्रीडाय पूजाय साधुगुणद्रव्य दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा चढ़ा दीजिए ओम हिरण्यगर्भः समवचार जगह ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकवासीतः सदाधार पृथ्वीं ध्यामुदीमं कस्मै देवाय विघाविधिं मा जदतां जद्वरादानं जद्वर्धं यश्च दक्षिणाः तदग्ने वैश्वकर्मणः स्वदेवे खुनो दधत हाथों में अक्षत को लेकर के प्रार्थना करेंगे ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो ससे भूमिसुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु मनोजवं रततुल्यवेगम्
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभुं सीतवामभागं नारायण प्रियमदाङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सपरिदिष्ट सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः संख्यात रुद्रेभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। दाहिने हाथ में जल लीजिए। बिल्कुल भी नहीं। बोलेंगे अनेन पूजनेन सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता सहितः असंख्यात रुद्रः प्रीयतां न मम नमस्करोमि पाहि मां रक्ष मां। दोना उठा करके उधर वहां पहुंचा दीजिए सूर्य भगवान के पास। अभी इनवाइट नहीं करेगा तो होगा कैसे? मैं जिसमें जाता हूँ उसमें डाउनफॉल आ रहा है। दोना रख लीजिए। हाथ में पूरक छत लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करेंगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसाः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वतो भद्रमण्डल देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। दोना में रख दीजिए। इंस्टाग्राम पे फूल अक्षत उठा के दीपक के पास चढ़ाइए। भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपस्तदेवतायै नमः। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। दीपस्तदेवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य कितने लोग हैं? आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत। घंटा बजा दीजिए। घंटां पूजयेत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। घंटस्थकरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात्। शङ्खस्तदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ में अक्षत फूल लेकर के महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का ध्यान करेंगे। भगवती कात्यायनी का ध्यान करेंगे। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघान् चोलं वसन्निं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां श्रीवी महाकालिकां यावस्तौ सविते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षत्रक्परशुङ्गदीशकुलशं मदमं धनुष्कुन्निकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शनी च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैदेवमर्दिनीमिहमहां लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुष्सायकं हस्ताब्जे दधतीं घनान्तविलसच्छीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। गणपत्यादिदेवताभ्यो नमः। सांगायै सुपरिवारायै सायुधायै शक्तिकायै भगवते त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। कात्यायन्यै नमः। ध्यानं ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दोना में जल चढ़ाएंगे 4 बार। हाँ
हिरण्यवर्णवहरणीं सुवर्णतस्त्रयां चन्द्राभिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः जल 4 बार तमावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्याभिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषाणः ॐ पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गै स्नानं जलं समर्पयामि पंचामृत मधुपर शहद वाला ओम मधुपादारिताय ते मधुक्षरं सिन्धवः माधवेन सन्दोषदेः मधुनक्ता मधुकसो मधुमल्पार्थिवसूरजः मधुजनस्तोरः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमास्तसौर्यः माधविर्गावो भवन्तु नः मधुपर्कं निवेदयामि शाकाराय शायदाय सिद्धाय भगवते त्मात्माय दुर्गादेव्यै महाकात्यायनै नमः एक बार जल चढ़ाएंगे तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि पंचामृत ओम पांचरदियः सरस्वती मभयञ्जनतोदसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भावत्सारिताः मयानीतं मयोरधिगतं मधो सर्गराज समायुक्तं स्नानार्थं मधुर्गृह्यताम् शाकाय सुपरिवाराय शायुधाय सिद्धिकाय भगवते त्वात्मिकाय दुर्गादेव्यै नमः कात्यायने महातपतोहतमंगलदेवताभ्यो नमः जल 2 बार तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि शुद्धवानः सर्वशुद्धवानो मणिमार्सवास्विनः स्वेमः स्वेदाक्षोरुरसेरुदाय वसुमलये घटाय मायवलेप्ता रोद्राय घोरो पापान्यान्यः सत्तोरुष्णानं जलं समर्पयामि शाङ्गाय सुपरिवाराय शायुधाय सिद्धिकाय भगवत्यै त्रिरात्मिकाय दुर्गादेव्यै नमः सर्वतो भद्रमण्डलदेवताभ्यो नमः शुद्धोरुष्णानं जलं समर्पयामि उघटन ओम अग्गोशनाते अग्गोशो चिरां परोघा परोहो गन्धस्ते सोमं मधुमदाय रसो अच्युतः उद्वर्तनं निवेदयामि शाङ्गाय सुपरिवाराय शायुधाय शक्तिकाय भगवते त्रिमात्मिकाय दुर्गादेव्यै महाकात्यायनै नमः सर्वतो भद्रमण्डलदेवताभ्यो नमः आवरणदेवताभ्यो नमः पीठदेवताभ्यो नमः उद्वर्तनं निवेदयामि जल चढ़ाएंगे 2 बार आपोष्ठामयो भवस्थान ऊर्जी ददातना महेरणाय चक्षासि शाङ्गाय सुपरिवाराय शायुधाय शक्तिकाय भगवते त्रिमात्मिकाय दुर्गादेव्यै महाकात्यायनै नमः सर्वतो भद्रमण्डलदेवताभ्यो नमः शुद्धोदस्नानं जलं समर्पयामि वस्त्रम् उपवस्त्रम् उपैगमां देवशकः कीर्तिश्रमणिनाशः प्रादुर्भूतो शिवराष्ट्रेष्मिन्द्रमिदं दधातु मे शक्त्वासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीदास्याभद्यं समृद्ध्यं च सर्वार्गमेघ्यः नित्यवष्टां परिसरि विस्तरिं सर्वभूतानां वस्त्रो वस्त्रं यज्ञोपीतं समर्पयामि तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वतो भद्रमण्डलदेवताय भगवते त्रिमात्मिकाय दुर्गादेव्यै महाकात्यायन्यै नमः चन्दनानुलेपनं हल्दी गोली नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः सदा शाङ्गाय सुपरिवाराय शायुधाय शक्तिकाय भगवते त्रिमात्मिकाय दुर्गादेव्यै महाकात्यायन्यै नमः सर्वतो भद्रमण्डलदेवताभ्यो नमः चन्दनानुलेपनं समर्पयामि अक्षत फूल अक्षन्नमे वदन्त शिवप्रिया अधोगता स्तोमस्वभानुमोत्रान् तीजोजान्विन्द्रति हरि अक्षतान् समर्पयामि अभी कात्यायनी देवी का हम लोग पूजन कर रहे हैं। जिन लड़कियों की शादी में विलंब है वो लोग भगवती कात्यायनी का पूजन करें। उनके पूजन में पीला द्रव्य पसंद है। पीले कलर का द्रव्य हल्दी, पीला मिष्ठान, केले, चना और अरहर की दाल, चने की दाल
यह चढ़ा करके पीले द्रव्य पीले वस्त्र चढ़ा करके उनकी पूजा करते हैं कात्यायनी की। कात्यायनी भगवती पूजा करने से प्रसन्न होती हैं और मनवांछित वर को देती है। तो जिनकी शादी में विलंब है, आज कात्यायनी देवी का पूजन है, उनका पूजन हो रहा है। जिन्हें पूजन करना है आकर के अपना पूजन कर सकते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्मिणे च मरुधिने च नमः हृदाय च हृदसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च सब चढ़ा दीजिए। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्राचार्यं जन्मभावसंहारं बिल्वपत्रं दिवाकरं विविधपत्रपुष्पाणि अलङ्कारान् च क्रीडयामि। शांगायै सुपरिवारायै सायुधायै शक्तिकायै भगवत्यै त्रिनात्मिकायै दुर्गादेव्यै महाकात्यायन्यै नमः। सर्वतो भद्रमण्डलं दानन्द देवदेवीभ्यो नमः। सिन्दूर अबीर ओम सिन्धौरिकपराध्वने शोभना सुवाद प्रमेयः पतयन्ति जह्वाः एतस्य धारा अरुकोणपाणी काष्ठाभिन्नन्दोर्भिः भिन्नमानः। वो कैसे है? सिंदूराभूषणं समर्पयामि नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि सेंट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् दुर्वारुकं निगबन्धनान् मृत्योर्क्षीयमामृतात् शान्तायै श्रीमानायै सायुधायै शक्तिकायै भगवन्ते दुर्गादेव्यै महाकात्यायन्यै नमः। सर्वतो भद्रमङ्गलदेवताभ्यो नमः। सुगन्धिद्रव्याणि निवेदयामि नमस्करोमि। धूप अगरबत्ती दिखाइए। ओम धोरसे धोर्वदोर्वदोर्वदञ्जोस्वान्धोर्वदिदान्धोर्वजम्बयन्धोर्वामः देवानाम शिवनिदमग्गो सस्निदमं मुद्रिदमं दुष्टतमं देवभूतमं मधुमाघ्रापयामि। कौन चेक हो गया उसका? हाथ धो लीजिए। सिक्योरिटी चेक हो गई है। हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे चेक करके क्या ही करेगी। और भगवती दुर्गा का भगवती कात्यायनी का अंग पूजन करेंगे। बर्तन में मेरे कोई नमशी का त्रिपाठी कोई है। तो मेरे नाम से सब थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है। स्नैप पे मिलेंगे वो भी दोस्त बहन। ओम ह्रीं दुर्गायै नमः। पादौ पूजयामि। ओम ह्रीं मंगलायै नमः। गुलफौ पूजयामि। ओम ह्रीं भगवत्यै नमः। जङ्घे पूजयामि। ओम ह्रीं कौमार्यै नमः। जाननी पूजयामि। ओम ह्रीं मावेश्वर्यै नमः। मुरुं पूजयामि। ओम वरदायै नमः। कटिं पूजयामि। ओम ह्रीं पद्माकरवासिन्यै नमः। स्तनौ पूजयामि। ओम ह्रीं महिषमर्दिन्यै नमः। कण्ठं पूजयामि। ओम ह्रीं उमासुदायै नमः। स्कन्धौ पूजयामि। ओम ह्रीं इन्द्राण्यै नमः। भुजौ पूजयामि। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। हस्तौ पूजयामि। ओम ह्रीं मोहवत्यै नमः। मुखं पूजयामि। ओम ह्रीं शिवायै नमः। कर्णौ पूजयामि। ओम ह्रीं अन्नपूर्णायै नमः। नेत्रे पूजयामि। ओम ह्रीं कमलायै नमः। ललाटं पूजयामि। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। सर्वाङ्गं पूजयामि। देव्याः दक्षिणपार्श्वे सिंहाय नमः। सिंहं पूजयामि। देव्याः वाम पार्श्वे महिषाय नमः। महिषं पूजयामि। नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके दुर्गा जी से प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार की पूजा करने के लिए आज्ञा मांगेंगे। सच्चिन्मय परे देवी परामृतचारु प्रिय अनुज्ञां देहि मे मातः परिवार अर्चनायते। सच्चे दरबार की जय। फूल अक्षत और कल हल्दी बनाना, कल आएंगे अच्छे से भाई अपना जीरो एक आदमी को जल चढ़ाना है कल और आएंगे एक कि आदमी वो फूल अक्षत हल्दी जिनका चढ़ाना है। मतलब मुंह दिख जाएगा ना, सब लोग कुछ ज़्यादा मैं भी देखूंगी। दिमाग से क्या आपके आपके पास दिमाग नहीं है? मैंने सच ही तो बोला, झूठ नहीं बोलती। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैंने सच बोला। अच्छी बात है, मैं सबको सच्चाई बताती हूँ।
दुर्गा जी का आवरण पूजा करना है। आवरण हम पूजा कर रहे हैं, रोज एक एक आवरण की पूजा करते हैं। यह दुर्गा जी की जो मूर्ति है, अभी तो उसमें दुर्गा जी है नहीं, यह कलश में घट में, अभी कलश में दुर्गा जी है। यह जो कलश जहाँ रखा हुआ है वहाँ नीचे जगह है आवरण देवताओं की। कौन कौन से देवता कहाँ पे आवरण की पूजा उनकी हो रही है। जिस दिन सबसे पहले हम लोगों ने पूजा की थी प्रथम आवरण की, प्रथम आवरण की पूजा दुर्गा जी के सामने, कलश के सामने हमने उन देवताओं की पूजा की थी जिसको कहते हैं प्रथम आवरण। यह दुर्गा जी का पूजा का 9 आवरण है। तो प्रथम आवरण दुर्गा जी के सामने पूजा किए थे। दूसरे आवरण की पूजा त्रिकोण बना हुआ है, कलश के नीचे त्रिकोण है, उस त्रिकोण के ऊपर उनकी पूजा करते हैं, त्रिकोण के चारों तरफ। वो द्वितीय आवरण है। उस त्रिकोण के बाहर में एक षटकोण है, 6 कोण वाला एक यंत्र बना है, जिस 6 कोण वाले यंत्र में वहां पूजा करते हैं तृतीय आवरण के देवताओं की। वो 6 आवरण के बाहर अष्टदल कमल है, वह अष्टदल कमल पर चतुर्थ आवरण देवताओं की पूजा करते हैं। चतुर्थ आवरण के जो देवता हैं अष्टदल कमल है, उसके बाहर में एक 20 दल का कमल पुष्प है। 20 दल का कमल पुष्प है, उस पे पंचम आवरण देवताओं की पूजा करते हैं। अब यह बाहर बाहर पूजन हो गया। अब सबसे ऊपर कलश के ऊपर आज हम लोग षष्ठम आवरण देवताओं की पूजा करेंगे। ध्यान रखेंगे हम पूजा वहां कर रहे हैं, सामग्री यहाँ से आएगी। षष्ठम आवरण देवताओं की पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना कर लिए। दुर्गा जी ने हमें आज्ञा दी है कि आप हमारे परिवार की पूजा कर सकते हैं, तो हम अपनी सावधानी पूर्वक और भक्ति से पूजा करेंगे उनकी। ये सामने दोनों कीजिए। ओम गणपतये नमः। गणपति शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्रपाल शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। ओम वं पटुकाय नमः। पटुक शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। ओम याम योगिन्यै नमः। योगिनी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। षष्ठम आवरण देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके उनसे अपने मन की कामना सुनाएंगे। ले लेकर रखेंगे पुष्प अक्षत हल्दी जो हाथ में है उसको लिए रहें और दुर्गा जी से अपने मन की कामना सुनाएंगे। अब हमने जिन षष्ठम आवरण देवताओं की पूजा की है उनसे अपने मन की कामना सुनाएंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे मनोवांछित फल हमें मिले, मनोवांछित वर हमें मिले। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं। षष्ठमावरणार्चनम्। षष्ठमावरण देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। दोने में चढ़ा के प्रणाम कर लेंगे, हाथ में जल लेंगे, बोलेंगे अनेना पूजनेन षष्ठम आवरण देवता प्रियता नमः। नमस्करोमि। पाहि मां रक्ष मां। अगरबत्ती दिखाएंगे। धूपं दर्शयामि, दीपं दर्शयामि। धूप दीपांते हस्तों प्रक्षालि। हम पुनः हाथ धो लेंगे। हाथ धोइए। भोग लगा है, उसमें एक में फूल और 3 में लौंग है। अच्छी बात है। अगर प्रसाद रखा है क्या कहाँ गया सब? आतंकी लड़की घूमती है। प्रसाद कहाँ रखा है? प्रसाद वाला
ओम नाभ्यावासेदन्तरिक्षगं शेष्मद्युः समवर्तत बुद्ध्यं भवमतिसह सोत्र तथा लोटानगमयन् आज अभी ये लॉन्च कर दीजिएगा 8, 7, 7:30 बजे की पूजा है जो कार्यकर्ता है सब तो आए कोई आते नहीं कोई नहीं आते सब 8 4 लड़के हैं बाकी लड़के लोग हैं वो लोग भी जो है ना 8:30 9 बजे आते हैं वो सब ऑफिस गए हैं 10 दिन के बाद है बाकी लड़के ऑफिस गए हैं यह पूजन की जो विधि है और व्यवस्था है माना कि एंटियाँ फ्री है सभी भक्तों के सहयोग से चल रही है, चुगलियाँ चल रही थी और चल रही है और आगे भी चलेगी। भगवती की जब तक इच्छा होगी तब तक आपको अपने पूजन के लिए नियुक्त करेंगे। बहुत लोगों के पास धन और पैसे हैं, समय भी है, लेकिन जब तक भगवती की कृपा उनके ऊपर नहीं होगी तब तक उनकी नियुक्ति नहीं होगी पूजन के लिए। आज छोड़ो बहुत लोग पैसा कमाते हैं, निकल सकते लेकिन भगवती का यदि कृपा नहीं होगा उनके धन के ऊपर तो पूजन में नहीं लगेगा। वो जा करके पैसा लगेगा छोले और कुलचे की दुकान, और नहीं तो छोले भटूरे खाएंगे, और नहीं तो दवा खा जाएंगे। यदि कृपा होगी तभी आपका एक एक पैसा इस पूजन में लगेगा, भक्तों के प्रसाद में लगेगा। आपने देखा है कि कई जगह भंडारे होते हैं, रोज होते हैं, और कहां से सामग्री आती है इसकी कोई अता पता नहीं। जिस दिन नहीं होता है, एक विज्ञानानंद सरस्वती जी हैं, संत हैं विज्ञानानंद सरस्वती जी, बहुत विद्वान आदमी, 1 साल का व्रत अनुष्ठान करते हैं। 1 साल, 1 संवत्सर शुरू होता है चैत्र के प्रथम नवरात्र से और 1 साल तक चलेगा, 365 दिन। उनकी जो पूजा की व्यवस्था है, समय की इतनी पाबंदी है कि यदि 7:30 बजे मंडप में आना है तो आना है, 7:29 तक कोई नहीं दिखता है। आया तो कोई बात नहीं, लेकिन 7:30 होते होते सारे लोग मंडप में, नहीं तो गेट बंद नहीं होता है, खुला है। लेकिन 30 हो गया तो आपको आना है, प्रणाम करना है मंडप के बाहर। यजमान हो या पंडित जी हो चाहे व्यवस्थापक, अंदर एंट्री नहीं होती है किसी। चलो अपने आप सब लोग चले जाते हैं, चाहे तो आप आकर के बैठिए, लेकिन उस दिन की आपकी कोई व्यवस्था काम नहीं करेगी। यह व्यवस्था सबके लिए है। चलो उधर चले यदि भोजन का समय 12 बजे है नहीं ऐसे तो 12 बजे तक भोजन वाले को तैयार करके रखना है। पूजन की सामग्री क्या लगेगी, जो व्यवस्था करने वाले हैं उनको उस समय 7:29 तक वहां पहुंचा देगा। 8:30 बजे की कोई व्यवस्था वहां नहीं आएगी। आज जो व्यवस्था नहीं होती है उनको मालूम चल जाता है कि आज फलाना सामान नहीं आया अभी तक, वो आकर के क्षमा मांगते हैं जजमानों से और पंडितों से और भगवान से। उनका नियम है कि यदि जो सामग्री कम है तो उन्होंने अपने पढ़ रखी है पुस्तकों में कि क्या सामग्री नहीं है तो हमें क्या दंड मिलेगा, उसके लिए उतना परिक्रमा करते हैं और मंडप की। अब वह व्यवस्था है 365 दिन की, उनके घर से तो चलती नहीं है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। कहां से जजमान आते हैं और सारी व्यवस्था लेके आते हैं और उनको देते हैं कि भाई ये आज हमारी व्यवस्था है, चाहे 5 दिन की हमारी व्यवस्था है, चाहे 2 दिन की हमारी तरफ से व्यवस्था है, आपके यहाँ क्या क्या लगता है रोज सब लिख करके दे दीजिए, और कितने रुपए का आता है ये, या तो रुपया हमसे लीजिए नहीं तो सामग्री लीजिए। तो जो भक्त उन्हें रुपया देता है तो उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो सामग्री देता है उसके साथ उनका कंडीशन है यही वाला कि इतने समय तक हो जाना चाहिए। हाँ, समय की बहुत पाबंदी है। तो यह व्यवस्था अब किसके ऊपर भगवान की प्रेरणा होती है, किसे यहाँ भेज देते हैं, इसकी किसके पास जानकारी है। लेकिन भगवती जिसको अपने कार्य के लिए नियोजन करती हैं, नियुक्त करती हैं, ड्यूटी में लगाती हैं,
वह अपना तन मन धन लेकर के यहाँ आ जाता है। यह जो पूजन का पंडाल रोड पर बना है, यहाँ दिन में सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर अगले सुबह तक 24 घंटे कोई ना कोई यहाँ रहता है। बहुत लोग हैं कि आते हैं चले जाते हैं, उनको मालूम नहीं कि यहाँ कोई रहता भी कि नहीं, चौकीदारी भी करता है कि नहीं। लेकिन दुर्गा जी जिसे नियुक्त करती हैं वह रात को यहाँ सोने के लिए भी आता है। जिसके मन में दुर्गा जी आ जाती है, कहता है कि आज हम ड्यूटी रात को नहीं जाएंगे, यहीं सोएंगे। अब रात को यहाँ चौकीदारी करता है, सेवा यहाँ देता है वो आकर के। आप कुछ लोगों को कहने से भी कहा भी जाता है कि आप यहाँ आज रात को रहेंगे, तो कहता है ना ना हम नहीं रह पाएंगे। यदि वह आदमी कहता है कि नहीं रह पाएंगे यहाँ, आप कोई कारण बस उसे छुट्टी लेना पड़े तो छुट्टी लेगा कि नहीं? तो उन्हें लगता है कि हमें दुर्गा जी के यहाँ सेवा नहीं देनी है, क्योंकि उनको दुर्गा जी नियुक्त नहीं करती। यह पूजन का 6वां साल है। कितना दिन से हर साल बोला जाता है कि यजमान बनिए आप सब लोग। कई बार लोग सोचते भी हैं, लेकिन दुर्गा जी की प्रेरणा नहीं होती है उनके ऊपर, कृपा नहीं हुई तो नहीं, छूट जाते हैं। कई लोग 2 बार 3 बार बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसे की कमी है, धन की कमी है। आपके पीछे बैठे हैं 2 यजमान लोग। आज कितना दिन से इनके साथ ये परेशानी है, चाहे व्यवस्था है इनकी जो चल रही है, इन्हें कष्ट है जीवन में, इन्हें पुत्र नहीं है। बहुत दिन से सोच रहे होंगे, बहुत पूजा पाठ भी करते होंगे, लेकिन इस साल भगवती की प्रेरणा हुई इनके मन में, इनके घर में, इनके परिवार में किसी के द्वारा कहा गया होगा, चाहे कोई अपने मन में इनके प्रेरणा हुई, तो इस साल ये लोग भगवती के दरबार में आए हैं। इन्होंने कलश रखवाया है, पाठ करवा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। भगवती इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भक्त बनते हैं, वही भगवान की पूजा में नियुक्त होते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कितना भी आप परिश्रम कर लो, भगवान के दरबार में नहीं जा पाते हैं। यहीं रह के बहुत लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ पूजा में। किसी के मन में है कि फलाना आदमी करा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, और कोई कहता है कि भाई हमको क्या जरूरत है वहां जाने की। कोई कहता है कि मैं इस पूजा ही नहीं करता। लेकिन यह बात जो यहाँ से कही जा रही है, मंत्र यहाँ से जो बोले जा रहे हैं, वो मंत्र उनके कान में तो जाता होगा ना। कान में रुई भी लगा लीजिएगा ना तो मंत्र घुसेगा। आप सुनना न चाहो फिर भी आपके कान में यह मंत्र जाएगा ही। तो भगवती की इच्छा है, प्रेरणा है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। तो सब लोग मिल करके इनके लिए कामना करें कि इनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो। भगवती से आज प्रार्थना सभी लोग करें कि इनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो, इनका आंगन पुत्र से भर जाए, इनकी जो गोद सुनी है उन्हें फल फूल जाए, सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो इन्हें। और सब लोग इनके ऊपर अपनी कृपा आज बरसाएंगे, सब लोग इनको आशीर्वाद आज देंगे। भगवती इनके ऊपर अवश्य कृपा करेंगी, यह हम लोगों की प्रार्थना है। तो अब हम लोग भगवती को भोग लगाएंगे, हाथ को ऐसे करके प्रसाद को ढकेंगे, आंख बंद करके भोग लगाएंगे। ओम अन्नपते नस्यानो देश्यनमी वश्यासुक्मीणाः प्रप्रदातारंदारिख ऊर्यन्नो देहि द्विपदी चातुखपदी यथा भागम नैवेद्यम निवेदयामि शांगायै सपरिवारायै सायुधायै भगवत्यै त्रिनात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः कात्यायन्यै नमः सर्वतो भद्रमंडलनंतानंत देव देवीभ्यो नमः। जल चढ़ाएंगे 5 बार। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीय मुद्रा पोषणम जलम समर्पयामि। पंचग्रास मुद्रां धेनु मुद्रां योनि मुद्रां प्रदर्शयिता मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि। गणपत्यादिन्दानंद देव देवीभ्यो नमः सर्वतो भद्रमंडलंतानंद देव देवीभ्यो नमः। एक फूल चढ़ाएंगे
ओम अग्गों सोनाते अग्गों सोहो ज्यदाम मरुखा बरुहो गन्धस्ते सोममवतु मदा यरसो अच्युताः कृतवर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि ऋतुफलम निवेदयामि। जल एक बार चढ़ाएंगे। फलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि मुखवासार्थे एलाल मंगादि तांबूल पीतिकाम निवेदयामि। दक्षिणा बस इतना ही जाएगा। हाँ इसके वजह से grip के। बेकार है फेंक दे से तू वाला बढ़िया वाला। पैसे दो मैं लेके आऊँगा आज ही लेके आऊँगा। मैं क्यों दूं पैसे मेरा चैनल चुप रहो मेरा अलग है मैं तो कह रहा हूँ बिक जाए चैनल वही 200 मिलेगा चैनल ये क्या है? कोई 7,000 ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः वदिरे कवासीता सदा धारवृथविन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधिं दक्षिणां समर्पयामि। हाथों में पूजन के अंत में ही दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं? पूजन की यह जो प्रक्रिया है, दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह जो हम दक्षिणा चढ़ा रहे हैं यह 6 गुना होके हमें मिले। एक नहीं 6 गुना होके हमें प्राप्त हो पुनः यह दक्षिणा। क्या इशारे हैं? क्यों कि हमने यह जो पूजन किया है उसमें यदि कुछ हमने नहीं चढ़ाया है या हमने ज्यादा चढ़ा दिया है, हमें नहीं चढ़ाना चाहिए वह सामग्री, या हमने कम चढ़ाया है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसकी पूर्ति के लिए। तो जब वो दक्षिणा हमें ज्यादा मिलेगी तब ना हम पिछली बार जो पूजा आगे करेंगे, जो हमारे पास नहीं होगा तो खरीद के लाएंगे। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं यह दक्षिणा हमें 6 गुना होके मिले, इसलिए सबसे लास्ट में दक्षिणा चढ़ाते हैं। दक्षिणा चढ़ा दिए उसके बाद से समर्पण करना है, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करनी होती है, उनसे विनती करनी होती है। तो दक्षिणा कुछ लोगों के मन में होता है कि पंडित जी कहते हैं दक्षिणा चढ़ाओ, मैं तो कहता ही हूं, लेकिन उस दक्षिणा में आपके भाव हैं कि 6 गुना होके हमें मिले। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम कहते हैं कि 7 गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पया। यह 6 गुना दक्षिणा मैं चढ़ा रहा हूं आपको, यह 6 गुना दक्षिणा हमें वापस मिले। तो मन में यदि किसी के भ्रम है तो उसको निकाल के और भगवती के दरबार में अपना धन यदि शुद्ध करना है तो ला करके यहाँ पर चंदा दें, सहयोग करें। यदि सहयोग में कम है तो कम चढ़ाइए, जितना कम चढ़ाएंगे उतना ही कम आपको 6 गुना मिलेगा। 100 रुपया चढ़ाएंगे तो 600 मिलेगा, 1 रुपया चढ़ाएंगे तो 6 रुपया मिलेगा। अब आपके मन में कामना क्या है, अब अपने हिसाब से सोच करके और सहयोग करें। बिना सहयोग के तो व्यवस्था चलेगी नहीं। तो यदि सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ लोगों को जबरदस्ती करना पड़ेगा। कुछ लोग कल बता रहे थे कि कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि यदि व्यवस्था में कम हो जाती है, धन का कमी पड़ता है, तो वो जिसके नाम लिखे हैं उन्हें तो कहीं से ला कर देना पड़ेगा। घर में यदि मेंबर 5 आदमी हैं लेकिन मालिक तो एक ही होता है जो सब सामान खरीद के लाता है। अब उसके जेब में रुपया है या नहीं है, लेकिन सब्जी खरीदनी है तो 6 मेंबर हैं तो सबके लिए सब्जी खरीदनी पड़ेगी, एक के लिए नहीं कि आज 1 रुपया पैसा नहीं है तो 1 किलो सब्जी लेके आते हैं तो 6 आदमी को तो होगा नहीं, लेकिन 6 आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था उसको करनी पड़ती है। यदि सारे लोग मिल करके यदि वह व्यवस्था कर दें तो बहुत बड़ी नहीं होगी, कम रकम में हो जाएगा। आज यदि एक आदमी को करना हो तो ज्यादा होगा, इसलिए सारे लोग मिल करके इस पूजा को करें। क्योंकि पूजन में कहा जाता है कि हम दीपक विहार, यह दीपक विहार जो है, यदि किसी को लगता है कि दीपक विहार इसी रोड पे केवल है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यह दीपक विहार की जो कॉलोनी है बहुत लंबी है, तो पूरे कॉलोनी के लिए यह पूजा है। दीपक विहार दुर्गा पूजा समिति है ये,
किसी के नाम की समिति तो है नहीं कि फलाने आदमी की ने दुर्गा समिति बनाई है पूजन की। तो यह पूजा पूरे दीपक बिहार की है। अब पूरे दीपक बिहार के लोगों के लिए पूजा हो रही है। वह लोग किसी भी वर्ग का हो सकता है। दीपक बिहार में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे लोग हिंदू रहते हैं, आज सब लोग यहाँ आते हैं। जो नहीं आता है उसके लिए भी पूजा हो रही है और जो आता है उसके लिए भी हो रही है। यह जो हमारी व्यवस्था है, हम रोज जयकारा लगाते हैं कि प्राणियों का कल्याण हो। अब प्राणी केवल दीपक बिहार में थोड़ी रहता है, और जो यहाँ पूजा करने आता है वही केवल प्राणी है। जो यहाँ रहता है, यहाँ से बाहर रहता है, सभी प्राणियों की कामना हम करते हैं कि सभी का कल्याण हो। तो जिन्हें यह आवाज सुनाई दे रही है वो सभी लोग आए और अपना सहयोग करें। यह पूजा की व्यवस्था जो है से सुचारू रूप से चलाएं और आकर के भगवती से अपने मन की कामना सुना करके इच्छित फल की प्राप्ति करें। भगवती आज लक्ष्मी रूप में सबको दर्शन देंगी। उनको निमंत्रण करने चलना है और निमंत्रण करके कल पालकी में उन्हें बैठा के लाएंगे यहाँ। तो आज निमंत्रण देने के लिए 2 बजे चलेंगे हम लोग। ढोल नगाड़े गीत भजन गाते हुए, नाचते गाते हुए सबको चलना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलना है। जाने के लिए कोई दक्षिणा नहीं है। जाने के लिए मन की दक्षिणा है। केवल मन बना लीजिए और आ जाइए और निमंत्रण देने चलिए। और फिर कल मन बना लीजिए उनको लेने के लिए चलिए। उसकी भी कोई दक्षिणा नहीं लगेगी यहाँ कि भीड़ में आप चलेंगे तो आपको कुछ कष्ट देना पड़ेगा। यह जो व्यवस्था है आप दीजिएगा तो भी चलेगा, नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। लेकिन यदि किसी के मन में कोई है कि आज हम ढोल नगाड़े की व्यवस्था हम ही कर देंगे तो कर सकता है। आज की पूजन की व्यवस्था कोई चाहे कि मैं कर सकता हूं तो कर दे, इसमें मना ही नहीं है किसी को। और नहीं करना है तो भी आइए, लेकिन आइए जरूर। आज लक्ष्मी जी का पूजन निमंत्रण देने जाना है। जिन्हें लक्ष्मी जी की आवश्यकता हो वो जरूर आएंगे। और जिन्हें वर की इच्छा हो, जो चाहते हैं कि बढ़िया सुंदर हमें पति मिले, जो चाहते हैं कि हमारा पति सुंदर रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, धनवान रहे, वो लोग भी आए। अब कहने का मतलब ये है कि केवल पति की इच्छा करने के लिए केवल औरतें नहीं है कि केवल औरतें ही पति की इच्छा करेंगे। पति को भी पत्नी की इच्छा करनी चाहिए। पति को भी चाहिए कि हमारी पत्नी सुंदर है। पत्नी जो है घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का निमंत्रण देने जाना है, लक्ष्मी जी को निमंत्रण देने जाना है, उनको बुलाने जाना है, कहने जाना है कि मैं, सब लोग जाते हैं ना बुलाने के लिए, पति लोग जाते हैं बुलाने के लिए लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए जाना है तो पति पत्नी साथ में आए। ऐसा नहीं कि केवल औरतें चल दी हैं, पुरुष लोग घर में रहेगा। घर में ताला बंद कर दीजिए बढ़िया से, सुंदर से, और ताला बंद करके सब लोग नाच गाजे के साथ ढोल नगाड़ा बजाते हुए चलेंगे पूरे परिवार के साथ। परिवार सबका है, सब लोग चले। सबके मन में कामना है कि हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें वो मिले। ऐसा थोड़ी कुछ आता है कि हमें एक आदमी को ही मिले, सबको ना मिले। कोई लक्ष्मी जी का स्वरूप जो है कई एक है। जो हमें दिखाई देता है, जितनी सामग्री हमें दिखाई देती है वह लक्ष्मी जी की कृपा से मिलती है। लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो नहीं मिलेगी कोई सामग्री। तो उसको कहते हैं वित्त। यह जो बहुत सारी सामग्रियां दिखाई देती हैं इसको कहते हैं वित्त। यह वित्त जो है वो कई प्रकार का होता है। सुबह से लेके शाम सोते तक जितनी सामग्री हम यूज करते हैं वह वित्त में आता है। तो वित्त चाहिए तो लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। तो सब लोग परिवार के साथ चलेंगे 2 बजे दोपहर में, ढोल नगाड़े के साथ भजन कीर्तन गाते हुए, और लक्ष्मी जी को निमंत्रण देंगे कि आप आइए
हमारे इस दुर्गा पूजा में भक्तों के ऊपर अपनी अनुग्रह कृपा की बारिश करें और सबके घर में अन्न धन बाल बच्चे विद्या बुद्धि सबको भर दें, सब लोग सुखी रहे निरोग रहें, ऐसी कामना करते हुए हाथ में फूल अक्षत लेकर के भगवती से प्रार्थना करेंगे। बच्चे जाते हैं। हाथों में अक्षत फूल लीजिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य सिंहपर एककमलराजत ताहि ऊपर भगवती सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती हसत खल खल दात झल झल रूप सुंदर भगवती सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती शंख गाहे गाहे चक्र गाहे गाहे खड्ग गाहे जगतारिणी परशु गाहे गाहे पास गाहे गाहे असुर दल संघारिणी परशु गाहे गाहे पास गाहे गाहे असुर दल संघारिणी सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती उदित दिन कर लाल छवयति रूप सुंदर भगवती जीभ लह लह लाल लोचन श्रवण कुंडल शोभती जीभ लह लह लाल लोचन श्रवण कुंडल शोभती सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती सिंहपर एक कमल राजत ताहि ऊपर भगवती सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयस्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सर्वतो भद्रमंडल देवताय शांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय भगवते त्रिनात्मिकाय दुर्गादेव्यै नमः। कात्यायन्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। दाहिने हाथ में जल लीजिए, मेरे को भी नहीं दिया है लाइट स्टिक। बोलेंगे अनेन पूजनेन सर्वतो भद्रमंडल देवता सहित भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी प्रीयताम नमः। नमस्करोमि। पाहि मां रक्ष मां सच्चे दरबार की जय। दोनों आगे बढ़ा देंगे। अब
नीचे उतर के कलशों की पूजा करेंगे। तुलसी जी की पूजा करेंगे। और जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं नजदीक आ जाएं, आरती होने वाली है। हाँ, आरती भी होगी और प्रसाद मिलेगा। आइए। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समोरमस्य वागोंसरे स्वाहा। विष्णुप्रियायै नमः, तुलस्यै नमः। वो थाली आगे बढ़ा दीजिए, उसको बढ़ाइए आगे। अक्षत पुष्प द्रव्य लेके पुस्तक पूजन करेंगे। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वीरापुस्तकधारिणे, हंसवाहिनी नमस्तुभ्यं ज्ञानदेवी नमोऽस्तुते। फिर आ गया घूम दिक्कत है क्या? घूम फिर के आगे आ गया। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतीक्षते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं ऋषिमतः सुरचोपेन आवह संज्ञा उपमा अस्य विष्टाः शतस्य जोनिमा शतस्य विवाह। ब्लूटूथ का कौन सा है? तो कॉपीराइट आ जाएगा। अभी चैनल पे डालूंगा डाउनलोड। चला दिया, उसके बाद फिर वो गाना चला दिया, कॉपीराइट। अमिदगं हविः व्रजनरं वे वस्तुदसविरगं सर्वगणगं सुस्तवे आत्मसानि प्राजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसानि अग्निः व्रजं बहुलमेकरुद्वर्णं वयोधेतुस्माशुद्धता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभाव करोमि यस्य सकलं परस्मै नारायणेति
समर्पयामि अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतार तेरी आरती अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी हो मैया भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट करके सिंह सवारी हो मैया करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से भी बलशाली 10 भुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता हो मैया बड़ा ही निर्मल नाता पोत का पोत सुने है परन माता सोने को माता हो मैया माता सोने को माता सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख को निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हो मैया ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना हो मैया एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत को संवारती हो मैया हम सब उतार तेरी आरती अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना हरी भरी बगिया में मैया फूल खिलाए रखना मैया फूल खिलाए रखना फूलों है तुमको प्यारे लो माँ तुम खुशबू सारी नैया भवर से वो भारती हो मैया हम सब उतार तेरे आरती अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतार रे आरती चरण शरण में खड़ा हो मैया ले पूजा की थाली हो मैया ले पूजा की थाली वरद हस्तर पर रख दो माँ संकट हरने वाली हो मैया संकट हरने वाली भर दो भगती रस प्याले जाहे न
जगदम्बे काली जय दुर्गे घबर भाले तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती हो दुर्गे हम सब उतारे तेरे आरती बोल दुर्गा महाराज की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव जिस भजन मेरा में का नाम न हो उस भजन का गाना ना चाहिए जिस भजन मेरा का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे बेटा कितना प्यारा हो उस सर पे बिठाना ना चाहिए चाहे बेटा कितना प्यारा हो उस सर पे बिठाना ना चाहिए चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में श्याम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में श्याम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस मान हमको जन्म दिया उसको भी सताना ना चाहिए जिस मान हमको जन्म दिया उसको भी सताना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसको भी रुलाना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसका भी रुलाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस
भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में श्याम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में श्याम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितनी बैरी हो, उसे राज छिपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में श्याम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी हो जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी हो जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में श्याम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में श्याम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। गर्भशम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आराध्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आराधिक्यग्रहणम्। ज्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया? ज्यादा हो गया क्या? हार लग रहा है, डाका डाल ज्यादा हो गया ना। दो इधर दो भैया आएंगे, देख लो। लो हाथों में अक्षत फूल लेकर के हाथ जोड़ेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे। क्या कर देखिए, भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। कुछ नहीं लेकर के आएगा तो भी कुछ लेकर के ही जाएगा। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अपने तन मन धन से माता रानी को ध्यान लगाइए और हाथ जोड़ करके माता रानी से अपनी कामनाओं को अर्पित करें कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरा करें। यह ऐसा दरबार है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, कोई खाली नहीं जाता है। माँ भगवती सबकी झोली भरती है। यह जगत जननी है, जगदम्बा है। इनके दरबार से कोई आज तक खाली नहीं गया है, सबकी झोली भरती है। यह दिन में गाने गाता है, ममतामयी है, हाँ कोमल है। हाथों को जोड़ करके माँ भगवती के चरणों में अपना भाव अर्पित करेंगे। हाँ
ॐ जगेन जगयमय जन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः स चन्दयद्रभुरवे सद्यः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् शिवान्तिका वकुलचापकपाटलाब्जये पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गणपत्यादिदेवता सहितायै भगवत्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जहाँ खड़े हैं वहीं पर एक बार प्रदक्षिणा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदी पदी प्रदक्षिणा समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। पीछे हट के माथा टेक के प्रणाम करेंगे। नमः सर्वहितार्थायै जगदाधारहेतवे साष्टांगप्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। बोले गजानन भगवान की बोलो देवता की षोडश मातृका की देवी मैया की नवग्रह भगवान की धाम पीठ की शेरों वाली मैया की पहाड़ों वाली मैया की जोथों वाली मैया की गणने भवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की विष्णु भगवान की ब्रह्मा जी महाराज की इंद्र भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की सरजू मैया की चारों धाम की चारों संप्रदाय की आज के आनंद की आज कृष्ण मैया के रामचारो मैया के कृष्ण कन्हैया के अन्नपूर्णा मैया के भक्तर भगवान के नगर बस्ती के घंटा जनार्दन के श्रोता वक्ता के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की रक्षा हो। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आवाहनं न जानामि तवार्चनाम्
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णां तदस्तु मे ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः पाहि मां रक्ष मां जल गिरा के माथे से लगाएंगे शंकराय नमः इंद्राय नमः देवेंद्राय नमः आराम से बैठ जाइए प्रसाद बटवाइए हटो भागो प्रसाद बांटो चलो हाँ बांटो सब एक ही हाथ बांटो